Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture 4 of book 2, intermediate part 2. In this lesson, we'll resume our lesson that we left in lesson number 3. We were doing the dying sun and we are moving towards its conclusion. We have almost completed it, only one paragraph left. In the previous two lectures, when I started this lesson, The Dying Sun, I gave you the introduction of this lesson and we studied different things in that one. And now, today, as I have been doing in my last two lectures, first I'll give you synonyms, and after that, there will be text reading, and then there will be questions that you will learn. I think this will be very much valuable for you in preparation of this lesson. तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको पिछले 2 लेसन्स दिए थे इसके बारे में, उसमें आपने वो याद कर लिए होंगे। उसमें जो सिनोनिम्स हैं और इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब इसका फीडबैक भी होगा। मैं जो आज लेक्चर दूंगा और 2 पिछले लेक्चर द डाइंग सन के बारे में, इसको मैं जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें क्वेश्चनेयर्स होंगे। इसमें क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, और आपने उनके खुद ही अपने आप को टेस्ट करना है और कि आप कहाँ तक इसको समझ सकेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज आप इसको याद कर लेंगे और फिर कल जो मेरा नेक्स्ट लेसन होगा उसमें आप उसके एक किस्म का सेल्फ टेस्ट आप इसको करेंगे। So on the screen I am going to show you the book, the synonyms first, and after that there will be book reading. तो स्टूडेंट्स, ये शीट आपके सामने सिनोनिम्स के बारे में। yesterday we studied until belt, zone और एरिया। ये आज के, चूँकि आज क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होंगे और बुक टेक्स्ट रीडिंग और ये एमसीक्यूज काम है, 20 आपने कर लिए थे। तो बेल्ट, जोन या एरिया, तो पट्टी या इलाका। नेक्स्ट है मिल्की वे, और ये इम्तहान में बहुत मरतबा आया है। मिल्की वे का मतलब होता है कहकशाएं। कहकशां जैसे कि आपने पढ़ा कि सितारों का झुरमुट, सितारे मिल के जो है वो सफ़र करते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टार्स या द गैलेक्सी। नेक्स्ट है स्कैटर, बिखरे हुए होना, इर्द गिर्द फैले हुए होना। स्प्रेड या स्प्रिंग। In this manner, there are 23 synonyms of this lesson, and we have learned all those ones. आपने अब तक जो ट्रांसलेशन पढ़ी है उसमें मैंने कोशिश की है कि वो जो इम्तहान के नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़्यादा अहम है वो आपको करवाया जाए। और देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ जिनके सामने टिक होंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, उनको आप टिक करें। इमेंस, सब्सटेंस, रेयर, वॉयज, ग्रेजुअली, रेडिएशन, हम्बल, इसके बाद हैं
brightening complex frost मिल्की वे, ये इसके ज़्यादा अहम हैं। तो आप जो है इनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करेंगे। बाकी भी हैं, ये तो वो हैं जो इम्तहान में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये चूँकि 23 हैं पूरे लेसन के लिए, तो आप प्लीज़ इनको याद करेंगे। और इसके बाद मैं शो कर रहा हूँ आपको आपकी स्क्रीन पे आपकी बुक जो हमने आज जिसको रीड करना है। तो स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक्स का कहा है, और मैं ये बुक्स जो है इधर भी आपको दे रहा हूँ इसकी स्टडी करने के लिए। मैं स्क्रीन पे भी शो करता हूँ। तो इससे फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, आपको लेक्चर भी रिकॉर्ड है, तो फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन आप जो है इसको ज़रूर बुक, अगर आप, ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स हैं, आपको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप नहीं, आपके पास ये फैसिलिटी, या आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आप बुक ले लें, वरना यहाँ आपको लोड कर दी गई है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बुक आपके सामने स्क्रीन पे, स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पे book 2 का first lesson and the last paragraph is left. I deliberately left this thing for today so that I might be able to discuss the further questions and give you all the detail and give you the repeat of all the lessons, so that those people who haven't yet understood all the things, you will be able to collect the information from here and you will better understand. नो लास्ट पैराग्राफ। और मुझे कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक आए हैं कि जी आप तेज़ पढ़ते हैं इसमें। तो बच्चे, बात ये है कि इसमें चूँकि ट्रांसलेशन इंग्लिश की नहीं आनी, आपको सिनोनिम्स दे देता हूँ। आप इसको पहले सिनोनिम्स याद करेंगे और उसके साथ जब इस पे अप्लाई करेंगे तो लफ्ज़ वही कॉमन है, और आप इसको कोशिश करें समझने की। समझा मैंने दिया था पहले लेक्चर में भी और बाद में भी। आप इसको ज़रा गौर से सुनें, तो आपके लिए सारा कुछ बड़ा आसान हो जाएगा, और ये नहीं होगा कि आप कहें कि हमें समझ नहीं आई। मसला ये लास्ट है, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट द सर्टेन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जैसे मैंने पहले बताया था कि ज़िंदगी जो है वो ना तो सितारों पे कायम रह सकती है क्योंकि वो जलती हुई आग है, और ना ही वो खला में रह सकती क्योंकि खला में टेम्परेचर -480 डिग्री फ़ारेनहीट है। तो वहाँ जो है सांसें भी जम जाती हैं। तो फिर कहाँ हो, ऐसी जगह पे ज़िंदगी कायम रह सकती है जहाँ सबसे बड़ी बात टेम्परेचर है, जहाँ अ, जहाँ ना तो चीज़ें जमें और ना बॉयल हों, बल्कि मादा अपनी माया हालत बरकरार रह सके। और वहाँ तो यही बात है, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स। कि इन सितारे, फायर सितारे हैं, सितारों के गिर्द जो है एक जो है तंग पट्टी है, एक गोल तंग पट्टी, जहाँ दर्जा हरारत जो है उस सितारे का कम हो जाता है, तो उस जगह पे रह सकती ज़िंदगी। दीज फायर्स एट द सर्टेन डिस्टेंस, एक मुनासिब फासले पर, वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जहाँ दर्जा हरारत ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना सर्द। जैसे मैंने कहा कि आग के ऊपर हाथ रखें तो जल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हाथ ऊपर करते जाएं, तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ उसका दर्जा हरारत जो है, आग की हरारत कम होगी और आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वहाँ जलाने वाली नहीं होगी। उससे ऊपर जाए तो उसकी हरारत और कम हो जाएगी। तो इसी तरह सितारों के गिर्द मखसूस फासले पर उनकी अपनी हीट कम होती है, तो वहाँ काबिल बर्दाश्त होती है, वो तंग पट्टी सितारों के गिर्द, उस पर ज़िंदगी कायम रह सकती है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन। अगर हम इन पट्टियों से, हरारत की पट्टियों से आगे जाएंगे खला में, तो उसका दर्जा हरारत फ्रीजिंग होगा, वो जो है फ्रोजन, जिंदगी जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्नड अप, और अगर पट्टियों के अंदर सितारे की तरफ आएंगे तो जिंदगी जल जाएगी। A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible
all added together make up less than 1,000 million part of the whole of the space. ये कहता है कि अदादो शुमार मुख्तार अंदाज से बचाते हैं कि अगर इन सारी पट्टियों का जायजा लिया जाए जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है सितारों के गिर्द, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो 1,000 मिलियन मिलियन हिस्सा, अब कितने बनते हैं पता नहीं, खरब से कितने खरब जो है वो हिस्सा, कितने खरबमा हिस्सा बनता है 10 मिलियन मिलियन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, कायनात का 10 मिलियन मिलियन पार्ट बनता है सारी पट्टियों को, कि वहाँ सिर्फ इतनी छोटी सी जगह जहाँ जिंदगी कायम रह सकती है। एंड इवन इनसाइड दैम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, और यहाँ तक कि इन पट्टियों के अंदर भी जिंदगी बहुत रेयर, जब मैंने ऊपर बताया नापैद का बहुत शाज़ो नादिर है। फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज अवर सन हैज डन। अच्छा, एक और बात ये देखें, रेयर के बाद आपका कामा है और फिर फॉर है। जब भी कामा या फुल स्टॉप के बाद फॉर आए, इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। तो कहते हैं वहाँ ज़िंदगी बड़ी रेयर है क्योंकि ये इंतहाई जो है वो गैर मामूली बात है कि सितारे या सूरज जो है इस तरह अपने सैयारे खला में फेंकें जिस तरह हमारे सूरज ने फेंके थे। As our sun has done, probably only one star in 100,000 has a planet going around it. कहता है तकरीबन, probably, गालिबन मैंने बताया था उसका, तो गालिबन 1,00,000 सितारों में से एक सितारा तकरीबन ऐसा है जिनके गिर्द सितारे सैयारे गर्दिश करते हैं एट द राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, और वो जो है वो सैयारे ऐसी जगह पे हैं जहाँ जिंदगी कायम रह सकती है, वो इतने कम है, यानी 1,00,000 में से कोई एक सितारा ऐसा। तो हेयर योर लेसन रीडिंग हैज एंडेड। अब यहाँ मैं ख़त्म नहीं करूँगा, ये आगे नोट्स हैं। नोट्स क्या हैं? ये वही सिनोनिम्स हैं जो मैंने आपको दिए। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है ना वो उनके अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो मैंने आपको 2-2, 3-3 वर्ड्स दिए हैं, तो ये भी पैक है, किसी चीज़ के अंदर पैक करना, स्पेयर खाली जगह होना, एवरेज, रेयर, रेडिएशन, ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूस, कम्प्लेक्स, प्लानिटरी, स्पेस, कैलकुलेशंस, मिल्की वेज। अब इनमें से चंद हैं जो मैंने आपको दिए। मैंने जो आपको वो सिनोनिम्स दिए हैं, वो सिनोनिम्स वो हैं जो अक्सर इम्तहान में आते रहे हैं, तो इसलिए वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये भी पढ़ें और उनको आपने याद करें। ये आंसर द क्वेश्चंस मैं बाद में कहूँगा, क्योंकि पहले मैं जो अपने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट आई विल शो दोज क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन so that you may look at them and understand them, and after that I'll come to here. Okay, so you will see the questions on the screen right now, और उसको मैं आपको क्वेश्चंस को पढ़ा के फिर मैं इन क्वेश्चंस की तरफ। Now look at these questions. Previously we learned the questions until here, how did our earth came into existence. तो याद है कि हमने वो पढ़ा था कि कैसे सैयारे मार्ज़ वजूद में आए सितारों के टकराने से, और ज़मीन कैसे, ज़मीन भी एक सैयारा है, ये भी ऐसे ही मार्ज़ वजूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। जी, आप खुद अपने जहन पे जोर दीजिए कि सितारों पे ज़िंदगी क्यों नहीं। सोचिए 1 मिनट के लिए, अभी ये आंसर ना पढ़िएगा। तो जैसे कि आपको आप पढ़ा कि सितारे तो आग का मजमू है, और आग के अंदर ज़िंदगी नहीं कायम रह सकती, वहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत है जहाँ मादा अपनी माया हालत में। तो स्टार्स आर बॉडीज ऑफ ब्लेजिंग फायर, सो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देम। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर बर्निंग नॉट फ्रीजिंग। ज़िंदगी कहाँ कायम रह सकती है? जहाँ टेम्परेचर ना जलाने वाला हो और ना जमाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड लाइफ स्टार्ट ऑन द अर्थ। जिंदगी कैसे, बाज़ औक़ात इम्तहान में आता है लाइफ स्टार्ट और बाज़ आता है अपीयर। जिंदगी कैसे मार्स से वजूद में आई। तो आपने लेसन पढ़ा है, ज़रा सोचिए 1 मिनट के लिए कि हमने क्या पढ़ा कि जिंदगी कैसे मार्स से वजूद में आई। सर जेम्स जीन ने क्या कहा
कि ज़िंदगी जब ये ज़मीन ठंडी हो गई थी, उस पर ज़मीन एक जो है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सादा से ज़िंदा जिस्म की शक्ल में। जैसे आप, अगर आपने बायो पढ़ी है तो पैरामीशियम, या हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, जैसे सुंडियाँ होती हैं छोटी-छोटी, तो ये ज़िंदगी ज़मीन पर ऐसे ही एक जरासीम की सूरत में, बैक्टीरिया की सूरत में, सादा से जिस्म की शक्ल में पैदा हुई, जो जिनका मकसद क्या था कि मरने से पहले अपने जैसे ज़िंदा चीज़ें वो प्रोड्यूस करनी। फिर उस सादा जिस्म से आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप करते आज के इंसान की शक्ल एज्यूम की। ये इंसान जो बड़े डींगे मारता है कि मैं दुनिया को तस्लीम कर लूँगा, ये आज उसकी डेवलप शक्ल। तो यही है, हाउ डिड लाइफ स्टार्ट ऑन द अर्थ। द अर्थ टेम्परेचर डिक्रीज एंड बिकेम सूटेबल। उसका नुक्ता जो है उसका दर्जा हरारत कम हो गया और मुनासिब हो गया। लाइफ अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म। जिंदगी यहाँ एक सादा से जिस्म की शक्ल में हुई। इट ग्रेजुअली बिकेम कम्प्लेक्स। वो आहिस्ता आहिस्ता वो पेचीदा होती गई एंड एज्यूम्ड द प्रेजेंट स्टेट, और आज की शक्ल तक शक्ल हासिल की, तब उसकी जो है तरक्की करते हैं। वाई इज द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। ये कायनात हमारे लिए इतनी डरावनी क्यों है, डराने वाली क्यों है। आपने पढ़ा है लेसन, पूरे पैराग्राफ में सर जेम्स ह्यूम ने बताया कि क्योंकि हम कायनात के अंदर सितारे कितने हैं, जिसमें सारी दुनिया में रेत के ज़र्रात हैं, और एक रेत के ज़र्रे का 10 लाखवां हिस्सा, एक ज़र्रे का, पूरी दुनिया के रेत के ज़र्रात में एक ज़र्रे का 10 लाखवां हिस्सा, वो एक ज़र्रे के 10 लाख हिस्से करें तो एक हिस्सा ज़मीन, बाकी सारे ज़र्रे वो कायनात है। तो जब हम अपने इस छोटे होने को देखते हैं कि हम इतने मुख्तसर हैं, इतने कम जो है अहम है, तो हम अपने, तो हमारे अंदर एक खौफ की पैदा होती है कि इतनी बड़ी कायनात और हम ये बहुत छोटे से हैं। दूसरे, हम देखते हैं कि जी हमारे तो यहाँ अ, फासले या वक्त क्या है, हम कहते हैं 24 घंटे का हमारा दिन रात है। और जब ये लोग चाँद पे गए हैं, तो चाँद पे वो गए हैं, वो अपने हिसाब से 24 घंटे के हिसाब से घड़ियों के मुताबिक वो अपने खलाई जहाज़ में आगे पर्दे कर देते थे, रात बना लेते थे 12 घंटे के बाद, और सो जाते थे। फिर इस तरह कर्टन पीछे करते थे, तो वो दिन वहाँ जो है वो दिन ही दिन था। इनके 6-7 दिन क़याम के दौरान रात नहीं हुई। तो खला के अंदर रात और दिन जो है वो ऐसे नहीं जैसे हमारे हैं, वहाँ तो बड़े फासले हैं। अब यहाँ वो तसव्वुर आप बयान करें कि जो हमें कुरान पाक या हमें अहादीस में मिलता है कि क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। क्यों? उस वक़्त ये दुनिया ये नहीं रहेगी, बल्कि वो इस दुनिया के फॉर्मेट को ख़त्म करके पहाड़, दुनिया, दरिया सब ख़त्म कर दिए जाएँगे, और सारी दुनिया खला का हिस्सा बन जाएगी, जहाँ एक दिन 50,000 साल का। तो ये तो हमारा एक अपना बिलीफ है, मतलब जिसको हमने मफरूज़ा नहीं कह सकते, हमारी यकीन है ये ऐसा ही होगा। तो यही वो कह रहा है कि हम खौफ़ज़दा क्यों हैं, कि इतने लंबे वक़्त और उसके फ़ासले हैं, अपना डिस्टेंस के और टाइम के, इतने बड़े-बड़े पैचेज़ हैं, हम उनको समझ नहीं सकते। तो सूरज तक पहुँचना है, कितने हज़ार नूरी साल सफ़र करना पड़ेगा, फिर जाके तो सूर्य तक पहुँचा जा सकता है। तो इतने हज़ार नूरी किलोमीटर या माइल्स, तो ये इतने बड़े फ़ासले हैं कि जिस ये चा सूरज तक पहुँचने के लिए, तो दूसरे सैयारे जो सूरज से लाखों गुना बड़े, वहाँ पहुँचने के लिए क्या चाहिए? तो हम जो है खौफ़ज़दा हो जाते हैं कि इतने लंबे फ़ासले में क्यों? तो ये कायनात की वुसअतों से हम खौफ़ज़दा होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि इस पूरी इतनी बड़ी कायनात में ज़िंदा सिर्फ़ हम ही हैं, तो इस तन्हाई के जो है एहसास से भी हम खौफ़ज़दा हैं। तो ये देखें, हाउ डिड व्हाई इज़ द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। ये कायनात हमें खौफ़ज़दा क्यों करती है? तो कहता है यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, कायनात खौफ़ज़दा करने वाली है टू अस, हमें, बिकॉज़ ऑफ इमेंस डिस्टेंसेस, वो बहुत वसी फासलों की वजह से, ग्रेट स्ट्रेचेज़ ऑफ टाइम, वो वक़्त के बहुत बड़े-बड़े फैलाव की वजह से, द लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ,
हमारे ज़मीन के छोटा होने पर, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और तन्हाई के एहसास की वजह से ये सारी चीज़ें हमें खौफज़दा करती हैं। What is the condition essential for appearance and existence of life? कि कौन से हालात ज़रूरी हैं ज़िंदगी के पैदा होने और कायम रहने के लिए? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है था लास्ट पैराग्राफ में, ज़रा अपने ज़हन पे जोर दें कि ज़िंदगी कहाँ कायम रह सकती है? जी बिल्कुल, ज़िंदगी ऐसी जगह पर कायम रह सकती है जहाँ टेम्परेचर जो है वो ना तो बर्निंग हो, ना फ्रीजिंग हो, बल्कि एक मॉडरेट टेम्परेचर हो, जहाँ जो मैस है अपनी लिक्विड स्टेट कायम रख सके। तो यही है सूटेबल फिजिकल, ये कंडीशन यहाँ आएगा, वो नहीं लिखा गया। सूटेबल फिजिकल conditions are required for existence of life. The most important of them is a temperature. इन सब से अहम जो है वो टेम्परेचर है at which matter can exist in a liquid state, जहाँ मादा अपनी माया हालत बरकरार रह सके. Such conditions are rare in the universe except the earth. ये कायनात में दुनिया के सिवा बहुत ही शाज़ो नादिर ये हालात पाए जाते हैं. दुनिया में है, इसके अलावा बहुत कम पाए जाते हैं. ये तो हैं क्वेश्चंस और इसके आंसर्स, और ये आंसर्स वो हैं जो रिपीट हो रहे हैं आपके इम्तहानों में ज़्यादातर. इवन देन इसमें भी मैं आपको जो है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है, जैसे मैंने वो सिनोनिम्स के बारे में आपको बताया, तो मैं इनके भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वन टिक कर देता हूँ. एक ये फर्स्ट वन, ये जो है ना क्वेश्चन, ये मैं आपको ट्रिपल टिक करूँगा कि ये समझे इम्तहान में आना ही आना, ये वाला, और बहुत बहुत अहम. ये देखिए, इसकी वर्डिंग भी और इसकी वर्डिंग भी सेम है. कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ज़मीन कैसे मार्स वजूद में है, या प्लैनेट्स क्या हैं, ये कैसे मार्स वजूद में. फिर व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार, ये भी अहम है. अच्छा जी, ये क्वेश्चन करें क्योंकि आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता लेकिन आता है. व्हाई इज द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, ये भी क्वेश्चन अहम में से है. ये उसकी निस्बत इसकी निस्बत ज़्यादा है. व्हाट आर द कंडीशंस इसेंशियल, ये भी अहम में से. अच्छा जी, अब ये तो हो गए वो क्वेश्चन जो आपकी बुक में भी हैं. मैंने कहा था कि आपकी बुक में जो अभी क्वेश्चन आएंगे वो हैं, मैं उसको भी आपके सामने पेश करता हूँ, और एक आध क्वेश्चन और है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिख के उनके आंसर्स भी होंगे. नेक्स्ट में क्या होगा, मैंने आपका इस लेसन का ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं सारे के सारे, ये आज आपने याद करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका एक ओवरव्यू होगा, एक टेस्ट सा होगा, क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, और एक लॉन्ग आंसर भी होगा जो आपने खुद लिख के देखना. तो अ, वो आपने करने हैं, इनको याद करना है. टेक्स्ट की आपने रीडिंग एक दफ़ा देख लेनी है कि आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई. ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना सिनोनिम्स है और इसके क्वेश्चन आंसर, उसको याद करें. तो गाइस, ये तो आपके अब तक के, आप कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपके सिनोनिम्स हैं जो आपने याद करने हैं.
जी स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने वो क्वेश्चन मैंने कहा था, मैं ये बुक के एंड पे हैं, देखें वो ज़्यादा एक आध वो होगा जो इसमें नहीं है। हाउ इज दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सच जेम्स अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। जब हमारे सूरज के करीब सितारा भटकता हुआ था, क्या किया उसने। व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। सैयारे क्या होते हैं और कैसे माजे वजूद में आए। व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। राइट अ नोट ऑन बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। व्हाई इज द यूनिवर्स विच द अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग। गिव मैनी रीजंस यू कैन। What, in your opinion, should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? तो ये वो आखिर जो है लास्ट वन था कि कौन से हालात की जरूरत है जिंदगी कायम रहने के लिए। तो गाइस, आपका ये लेसन अब, इसकी रीडिंग ख़त्म हुई, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हुए, और मैंने कोशिश की है कि ये आपके आंसर क्वेश्चन हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएं और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकें। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखें कि जब तक, चाहे आप क्लासरूम स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, उस वक़्त तक काम नहीं बनेगा जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी इज़ द बेसिक थिंग। जितने मर्जी 1000 लेक्चर ले लें, मेरा लेक्चर है और लेक्चर्स ले लें, ये समझ आ गया, ये नहीं समझ आया। नहीं समझ वाली बात क्या होती है, जब आप खुद स्टडी नहीं करते। आपको 100 बंदे पढ़ाने वाले हों, जब तक आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने खुद जो है समझ कर उसको याद नहीं करेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आज काइंडली थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और इस लेसन को, वो तो आपने रीडिंग, मैंने बार बार बता रहा हूँ, रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है उनको याद रखें, याद करें, और उनके जो हैं सिनोनिम्स, इनको देखें। आप इनको याद कर लेंगे, सिनोनिम्स और क्वेश्चंस को भी, तो आप समझ लें आप कम से कम 3 मार्क्स का पेपर आपने तैयार कर लिया। क्यों? 15 मार्क्स में से 3 मार्क्स इसमें से आते हैं, इस पहले लेसन में से। तो आप इसको तैयार करें। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें मैं आपको एक तो ईडियम्स दूंगा और इसका फीडबैक आपसे लूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बना के दूंगा और आपने वो टेस्ट करना है। तो until my lecture number 5, it's Allah Hafiz, and we'll meet again inshallah with the next activity. Allah Hafiz, my son.